हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ साहब, एक सवाल तो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा कि इंतजार काफ़ी लंबा होता जा रहा है। दिनों का इंतजार घंटों में सिमट चुका है और कुछ ही समय के अंदर सारी बातें सामने आ जाएगी। नई सरकार जन्म ले लेगी और पुरानी सरकार के द्वारा जिस प्रकार का कुराज किया गया, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम नेतृत्व सामने आएगा। चेहरा कैसा होगा? चेहरा लोकप्रिय, जनप्रिय होगा, फैसला लेने वाला होगा, ईमानदार, संवेदनशील होगा। नया होगा, पुराना होगा? कई चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, चेहरा कैसा भी होगा, चेहरा होगा। अच्छा, ये जो शक्ति प्रदर्शन लगातार चल रहा है, आप क्या मानते हैं? ये शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की कोई संस्कृति नहीं, ना तो चल रहा है, नहीं चलना चाहिए, ना ही चलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति है ही नहीं। लेकिन कई लोग जो वसुंधरा जी के घर पे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वसुंधरा जी को अनुभव है, वो रहनी चाहिए। वसुंधरा जी 2 बार की मुख्यमंत्री है और उनसे कोई मिलने जा रहा है तो इसमें कोई बेजा बात नहीं। उसको शक्ति प्रदर्शन के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। शक्ति प्रदर्शन तब हो जब कोई किसी से हस्ताक्षर करवाए, किसी के बाड़ाबंदी करें, किसी जाके आलाकमान को चुनौती दे। इस प्रकार की कोई बात है नहीं, ना ही होगी। क्या आप भी रेस में हैं? मैं बिल्कुल रेस में नहीं, पिटा हुआ मोरा हूँ। आपके टेलीविज़न की स्क्रीन पर कह रहा हूँ, जनता ने ठुकराया, जनता का निर्णय सिर माथे। अब आने वाले समय में पार्टी जिस भूमिका में रखेगी, एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर जिस भी रूप में पार्टी रखेगी, मोदी जी का ब्रिगेड का मजबूत सेनानी के तौर पर काम करूँगा। लेकिन आपको भी क्योंकि पहले भी हारे हुओं को जिम्मेदारी तो दी है। किसी को दी होगी, किसी की अभिलाषा रही होगी। जो व्यक्ति अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र में जीत नहीं पाया और उस कमजोरी को मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना। मैं राजस्थान में प्रतिपक्ष का नेता की हैसियत से अपनी चहेती सीट पर गया और वहाँ हार का सामना करके आया हूँ। इसलिए मैं अपनी कमजोरी को मानता हूँ। इसलिए मुझे कोई अभिलाषा नहीं, कोई उम्मीद नहीं और ना ही मेरी कोई मांग है। एक इनपुट लगातार जो हमारी जानकारी में आया कि मांगा जा रहा है कि जाट राजपूत कॉम्बिनेशन, क्या राजपूत को मौका दिया जा रहा है? किसी को भी मौका दे, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर किसी निर्णय को नहीं करती, योग्यता के आधार पर करती है। योग्य व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी समाज का होगा, वो सामने आएगा। एक सवाल सुखदेव सिंह गोगामेडी, क्योंकि आप लगातार उस इलाके से आते हैं, आप जानते हैं जो उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, आपको क्या लग रहा है कि जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए थी? निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए थी। जिस प्रकार की थ्रेट उनको थी और जिस प्रकार के गैंग और गैंगस्टर राजस्थान के अंदर समानांतर तौर पर किसी के भी जीवन को लेने के लिए सक्षमता लिए हुए हैं, जब उन्होंने सुरक्षा मांगी, प्रदर्शन करके मांगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगी और पंजाब की पुलिस ने आउटपुट भी दिया, खुद के इंटेलिजेंस ने आउटपुट दिया, उसके बाद भी सुरक्षा नहीं देना और उसके बाद उनका जीवन खत्म हो जाना, ये पूर्ववर्ती सरकार के माथे पर कलंक है जो कभी मिटेगा नहीं। एक जांच में सामने आया कि क्योंकि उन्होंने लॉरेंस गैंग की जो वसूली थी, फिरौती रोकने की कोशिश की, रतनगढ़ महिपाल सिंह का केस सामने आया। आपको क्या लगता है कि ये जो गैंग जिस तरीके से काम कर रही है, इस पर खात्मा होना चाहिए? निश्चित तौर पर गैंग और गैंगस्टर दोनों का खात्मा निश्चित तौर पर होना चाहिए। राजस्थान में पहले गैंग भी नहीं थी, गैंगस्टर भी नहीं थे, पर पिछले 5 साल में गृह मंत्री अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में पुलिस ने जिस प्रकार काम किया, उसी का परिणाम है कि न जाने कितने लोगों ने प्रोटेक्शन मनी दी होगी। आज यूपी के बाद सर्वाधिक गैंगस्टरों की से हत्याएं राजस्थान में हुई है, दुर्भाग्य है।